छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जगदलपुर सर्किट हाउस में कार्यरत एक कर्मचारी ने वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप लगाया है। बीती रात मीडिया को बयान देने के बाद कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने पुलिस से शिकायत की है। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। शनिवार की रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री के खानसामे को मां बहन की गाली देने पर भाजपा को घेरा, तो रविवार को केदार कश्यप ने इस मामले में बयान दिया कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए भ्रामक प्रचार कर रही है। केदार कश्यप की मारपीट का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में केदार कश्यप के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर में जिला कांग्रेस की तरफ से केदार कश्यप का पुतला जलाया गया, तो वहीं कांग्रेस के सन्नी अग्रवाल ने केदार कश्यप की शव यात्रा निकाली। केदार का यही राम नाम, यही राम नाम, केदार का यही। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सातवें आसमान पर काम कर रहे हैं। एक छोटे से कर्मचारी को लात और घूसों से मारना अपने आप में शर्म की बात है, और वो भी एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री के रूप में काम करने वाले केदार कश्यप जी ने वो मारपीट की है। स्वयं उस कर्मचारी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी को फोन पर इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही, ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये मारपीट गाली गलौज नहीं चलेगी। इसको लेकर सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आने वाले दिन में इसको बृहद किया जाएगा, मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सामान्य और जो व्यक्ति जिसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो थाने में रिपोर्ट लिखाने भी गया था, थाने में उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, सरकार उनकी है, इसलिए दादागिरी वो लोग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उसका देखिए, जिस व्यक्ति से मारपीट हुई है उसने खुद टेलीफोनिक जानकारी दी है और वो थाने में भी रिपोर्ट लिखाने गया था ना। वो क्यों जबरन में रिपोर्ट लिखाएगा एक बड़े आदमी के खिलाफ में? ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये हो नहीं सकती। कुछ ना कुछ तो हुआ है, उसके साथ मारपीट की गई है, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात कही है, मैं समझता हूँ। अब उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि कल भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसने इतना बड़ा स्टैंड लिया, इतनी बड़ी सच्चाई को सामने रखा है, हो सकता है कल उसके ऊपर में कोई अपराध, कोई हमला हो जाए, कोई घटना उसके साथ घटित हो जाए, तो उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मंत्री होंगे। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस ने अलग अलग तरह से प्रदर्शन किए। दरअसल खितेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि शनिवार शाम को मंत्री ने कमरे का ताला देर से खोलने पर गुस्से में उनकी मां बहन को गाली दी। क्या गाली दी? जूतों से पिटाई की और कॉलर पकड़कर कमरे में घसीट कर मारा। खितेंद्र लकवाग्रस्त हैं, जिन्होंने अपनी शिकायत में ये कहा कि सत्ताधारी नेताओं द्वारा कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आम है, लेकिन इस बार हद हो गई। उन्होंने मंत्री के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। वहीं केदार कश्यप ने इसे लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि यह कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। केदार कश्यप के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक्स पर पोस्ट कर इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी और कश्यप के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने लिखा, गजब है मंत्री जी, पहले आप एक गरीब कर्मचारी को गाली देकर और जूतों से मारते हैं, फिर आरोपों को झूठा बताते हैं और अब सर्किट हाउस में खितेंद्र और उनके परिवार को बुलाकर माफी मांगने या धमकाने की कोशिश करते हैं। सत्ता का नशा आपके सिर चढ़कर बोल रहा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी से सार्वजनिक माफी और कश्यप के इस्तीफे की मांग की और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या केवल प्रधानमंत्री की मां ही मां है। इस पूरे मामले में खितेंद्र के दावों की पुष्टि कुछ गवाहों ने भी की है। जगदलपुर कोतवाली में शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस बीच राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कश्यप का बचाव करते हुए इसे कांग्रेस की साजिश बताया। फिलहाल ये मामला सियासी रंग ले चुका है और इसके तूल पकड़ने की संभावना है।